नमस्कार दोस्तों, और आशा करते हैं आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। देखिए, हमारा ये जो भी चैनल चल रहा है हमारा आर.के. मौर्य मैथ क्लासेस, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ठीक है, जिससे कि और लोगों के लिए भी हमारी ये क्लासें मिल सकें। और जो एक्सरसाइज है जिससे मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं, जो बहुत ज़रूरी वाले क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। इनके लिए जो PDF प्राप्त करनी है तुम्हें, तो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन पे, तो फ्री PDF डाउनलोड के लिए दे रखा है, उस पर क्लिक करोगे और PDF तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। उनको तुम प्राप्त करके अपना नोट करके या फिर PDF अपना निकलवा लो या फिर उनको डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है, तो अपने मोबाइल में। तो इसी के देखो, जो चैप्टर चल रहा था हमारा 6.3, हमने छठा चैप्टर था, उसको हमने तीसरे भाग में इसको बना रखा है। तो इसकी जो एक्सरसाइज थी तो हमने सन्निकट मान करा दिए थे। अब आज मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चतम और न्यूनतम मान होगा, तो थोड़ा सा उसके बारे में मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखो, विशेष करके ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सब्सक्राइब करवाओ चैनल, ठीक है। तो देखो, आगे जो अब मैं इसमें कराऊंगा, पहले तो तुम मैक्सिमा और मिनिमा, इसके लिए होता क्या है उसके लिए समझो, ठीक है। दो प्रकार से हम मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो कोई ना कोई फंक्शन दे रखा होगा, जैसे y बराबर fx, कोई फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, कोई भी दे रखा होगा कि जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अंतराल दे सकते हैं, नहीं देंगे तो हमें अंतराल निकालना पड़ेगा, कहाँ कहाँ किस किस बिंदु पे हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये dy/dx करोगे, इसका डिफरेंशियल करोगे एक बार, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशियल करोगे तो ये यहाँ से पहली बार जो डिफरेंशियल करने के बाद हम वैल्यू निकालने के लिए कहाँ ये मैक्सिमा होगा, कहाँ ये मिनिमा होगा और कहाँ ये ना तो मिनिमम ना मैक्सिमम होगा, तो उसके लिए लिखोगे उच्चतम और निम्नतम मान के लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे हमेशा, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, ये लाइन लिखेंगे। इसका मतलब ये है उच्चतम और निम्नतम मान के लिए। तो हर बार ये समझ जाना कि ये वाली लाइन लिख रहे हैं हम। तो ये एक बार जो डिफरेंशियल है इसको 0 के बराबर लिखोगे। अब यहाँ से x के मान निकल के आएंगे, जिसके लिए जो फंक्शन है, या फिर इसको ऐसे लिखोगे f' x = 0। तो यहाँ से जब वैल्यू जो समीकरण आएगी उसको हम सॉल्व करेंगे, तो x के कुछ मान आएंगे। जैसे मैंने बना लिया, अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि 3 मान आ गए। x बराबर प्राप्त हो गए हमें C1, C2 और C3, 3 मान प्राप्त हो गए। 2 भी प्राप्त होंगे, 1 भी प्राप्त होगा, ये ज़रूरी नहीं है 3 ही मान होंगे, मगर मैं समझाने के लिए मैंने 3 मान लिए हैं। ये कोई 3 संख्याएँ हमारे पास प्राप्त हो गई, इसको अब 0 के बराबर रखने के बाद। तो अब ये इस पर मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अब जो दे रखा है उसका डबल डिफरेंशियल कर लोगे समीकरण 2 से। इसका डबल डिफरेंशियल कर दिया dy/dx स्क्वायर, तो ये डबल डिफरेंशियल आ गया। अब ध्यान से सुन लेना, अब हम चेक करेंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। ये एक जगह अपना जब एक्सरसाइज शुरू हो रही है तो नोट कर लें, जो मैं बताता रहा हूँ, जो उस नोट्सों में नहीं है वो नोट करते रहना अपना। तो देखो, अब देखेंगे x बराबर C1 पर d2/dx², यानी ये d2/dx² जो आया है, इसमें हमने x की जगह C1 मान लगा दिया। तो जैसे ये डबल डिफरेंशियल है, यहाँ पर C1 लगा दिया, तो या तो ये प्लस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा, या फिर 0 आएगा। 3 ही कंडीशन है, मान चाहे कितना ही हो, एक प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, या फिर 0 के बराबर हो सकता है। तो हमने अब मान लिया कि ये
निगेटिव आ गया, 0 से छोटा है यानी कैसा है, निगेटिव है। तो लिखोगे अगर माइनस का आया तब, तो लिखोगे अतः y या y बराबर एफ एक्स, एक्स बराबर C1 पर उच्चतम है या फिर उच्चिष्ट है। बात एक ही है, उच्चिष्ट क्या है उच्चतम क्या है, एक ही बात है। मैक्सिमम होगा, इससे ये देखो ये मान उच्चिष्ट नहीं है, ध्यान सुन लेना, बहुत गौर से सुन लेना। ये माइनस का आ गया तो इससे ये इंडिकेट हुआ हमारा कि ये जो मान है इस पर x बराबर C1 जब लगाएंगे तो उस पर ये उच्चतम है, ये उच्चतम ये मान नहीं है। उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए जिस पर उच्चतम आएगा वो जो सवाल दे रखा होगा उसमें लगाओगे, ठीक है। इससे पता चल गया कि x बराबर C1 पर हमारा जो फंक्शन है उच्चतम है। उच्चतम मान ये वाला नहीं होगा, ध्यान सुन लेना, ये माइनस का है, माइनस इंडिकेट करता है हमें कि ये जो है उच्चतम है। तो देखो उच्चतम मान निकालने के लिए कहाँ लगाओगे, जो सवाल दे रखा होगा उसमें लगा दोगे, ठीक है। अब देखो दूसरा देखा हमने x2 d2/dx², इस पे देखा हमने। मान के चलो ये प्लस का आ गया, 0 से बड़ा आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, तो लिखोगे अतः y बराबर एफ एक्स, x बराबर C2 पर निम्नतम है, ये निम्नतम होगा, ठीक है। ये निम्नतम है, ये निम्नतम इसका या निम्निष्ठ लिख सकते हो, ठीक है। निम्नतम है तो ये निम्नतम होगा। ये निम्नतम मान ये नहीं है, सिर्फ प्लस आया डबल डिफरेंशियल हमारा जिस वैल्यू पर, उस बिंदु पर जो फंक्शन दे रखा है वो निम्निष्ठ होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो निम्नतम मान ज्ञात करना है या फिर न्यूनतम, ठीक है, या फिर निम्निष्ठ, कुछ भी बोल सकता है। मान जो होगा कहाँ लगा दोगे, उस फंक्शन में ही लगा दोगे जिस पर आया है, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन देखो, या तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा या फिर 0 आएगा। तो x बराबर C3 पर d2/dx² हमने लगा दिया, ये डबल डिफरेंशियल 3 और ये क्या आ गया, 0 आ गया। इस कंडीशन में ये 0 आ गया, ठीक है। अगर ये 0 आ गया तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसके लिए। देखो माइनस का आता तो उच्चतम था या उच्चिष्ट था या फिर मैक्सिमम था, ये प्लस का आता तो निम्नतम था या न्यूनतम था या निम्निष्ठ था, ठीक है, या मिनिमम था। अब 0 आया है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 2 बार डिफरेंशियल कराया हमने, इसका एक बार और करोगे, फिर समीकरण 3 से, तो इसको डबल तीसरी बार डिफरेंशियल करोगे, ये आ गया, ठीक है। अब हम इसमें लगाएंगे x बराबर C3 पर तीसरी बार डिफरेंशियल, और ये आ गया C1 वो C3 सॉरी, और ये नॉट इक्वल टू 0, चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर ये 0 नहीं आया बस, ठीक है, तो 0 नहीं है तो लिखोगे अतः x बराबर C3 पर y बराबर एफ एक्स ना उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ है, ये है। फिर समझ लो एक बार, फिर दोबारा से समझा रहा हूँ मैं, फिर सवाल कराएंगे खूब बहुत अच्छे से। डिफरेंशियल आता है, आसान सवाल है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं होते इसके, मगर ये बड़े हैं थोड़े से। जो सवाल दे रखा होगा
उसका डिफरेंशियल करोगे, फिर लिखोगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा या उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए। तो उच्चिष्ट निम्न मान के लिए इसको 0 के बराबर रखोगे। 0 के बराबर रखने के बाद जो भी समीकरण होगी उससे हम x के मान निकालेंगे। 1 भी मान निकल सकता है, 2 भी मान निकल सकते हैं और 3 भी और उससे ज़्यादा भी मान निकल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मान आएंगे उसको एक एक करके उसका फिर डबल डिफरेंशियल कर लोगे। ठीक है, डबल डिफरेंशियल कर लोगे तो ये फिर उसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके मान लगा के देखेंगे। जैसे पहला मान लगा के देखा, अब देख रहे हैं हम डबल डिफरेंशियल माइनस का आ रहा है, तो समझो उस बिंदु पर जैसे C1 पर माइनस का आ गया तो C1 पर जो fx है या फिर y बराबर fx जो सवाल दे रखा है हमारा, वो कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। ठीक है, और जैसे ही हमने उच्चिष्ट मान निकालना है तो जो सवाल दे रखा है वहीं लगाना है वो बिंदु। ठीक है, अब हमने देखा x2 पर ये फिर जो हमने डिफरेंशियल में लगाया डबल डिफरेंशियल में, तो ये आया प्लस का, यानी 0 से बड़ा आ गया, तो उस बिंदु पर क्या होगा, निम्नतम होगा, निम्निष्ट होगा। ठीक है, तो ये जो है निम्निष्ट मान नहीं है, इससे पहचान हो रही है कि ये निम्निष्ट होगा। निम्निष्ट मान निकालने के लिए फिर हम वहाँ लगा देंगे। अगर किसी बिंदु पर जो d2/dx² या डबल डिफरेंशियल 0 के बराबर आ रहा है तो हम यहाँ से अभी कुछ नहीं कह सकते, उसका तीसरी बार डिफरेंशियल करोगे और जैसे ही मान लगाया अगर वो 0 के बराबर नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया तो कह सकते हैं कि ये x3 पर ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है। अगर ये 0 आ गया तो एक बार फिर डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, फिर वो माइनस और प्लस पर डिपेंड करेगा, फिर यहीं से शुरू हो जाएगा, मगर इससे बड़ा इससे ज़्यादा सवाल आएगा नहीं, फिर यहीं तक बचता है। ठीक है, अब एक विधि और है प्रथम अवकलज द्वारा उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करना। ठीक है, तो वो भी विधि बताता हूँ मैं, एक आध सवाल उससे भी करा देंगे। देखो, अब देखो ध्यान से सुन लेना प्रथम अवकलज के द्वारा। तो उसके लिए ये समझो, एक लाइन है x बराबर मान के चलो ये a है, x बराबर a, ये अगर इसके इधर जाओगे तुरंत थोड़ा सा ही बढ़ा दिया हमने, h मान बढ़ा दिया थोड़ा सा, h प्लस कर दिया। ठीक है, ये हमने लिमिट वाले में बताया भी था, तो ये a प्लस h हो गया, मतलब थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं RHL, दाईं सीमा। ठीक है, इसमें जब थोड़ा सा घटा दिया हमने a माइनस एच, h क्या है लगभग 0 के बराबर। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा घटा दिया तो हम आ रहे हैं इधर के लिए, इस लाइन के इधर के लिए RHL, इधर के लिए LHL। ठीक है, तो इधर के लिए आ गए तो इसको बोलते हैं LHL, यानी बाईं सीमा। तो दो चीज़ें याद रखना तुम। ठीक है, अब इसके लिए मैं बताता हूँ एक बार डिफरेंशियल, देखो मिटा देता हूँ इसे प्रथम अवकलज के लिए, तो यही बता देता हूँ इसमें। तो देखो y बराबर fx दे रखा होगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे dy/dx f डैश x, फिर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमने वही dy/dx लगाया 0 के बराबर, यानी या फिर f डैश x लगाया 0 के बराबर। तो ये देखा हमने, तो यहाँ 0 लगाने के बाद x के मान निकाल के ले आया, हमने c मान निकाल लिया एक, इससे बता दे रहा हूँ क्या होगा। ठीक है, तो c या फिर a मान लिया तो a ही मान लो तुम। तो अब देखो एक तो हो गई तुम्हारी बाईं सीमा, एक हो गई दाईं सीमा। ठीक है, अगर मैं कहूँ बाईं सीमा यानी
ए बिंदु है तो ए माइनस एच हो गया, ये आ गया ए प्लस एच हो गया। ठीक है, बाईं सीमा। एच क्या है, बहुत छोटी सी, बहुत छोटा सा मान, जैसे ए बराबर 3 है तो 3 में से बहुत छोटा सा घटा दिया, और ए आर एच एल का मतलब थोड़ा सा जोड़ दिया, पर एफ डैश एक्स का चिन्ह। ठीक है, ये आया पर एफ डैश एक्स का चिन्ह। देखो ध्यान से सुन लेना, 3 कंडीशनें हैं, और यहाँ लिख दूँ एफ एक्स की एक्स बराबर ए पर प्रकृति उच्चिष्ट होगा, निम्निष्ट होगा, जो भी है। मान जो है, मान निकालने के लिए मान जो होगा उच्चिष्ट मान या निम्निष्ट मान वो आगे आ जाएगा। तो पहली कंडीशन, बात समझ में आ रही है या नहीं, बात बताओ। प्रथम अवकलज द्वारा उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करना। ऊपर डाल सकते हो तुम, प्रथम अवकलज द्वारा उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करना। देखो फंक्शन दे रखा होगा, डिफरेंशियल करोगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये मान निकाल लोगे। ये एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, हमने एक ही मान लिया है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो एक पे ही हम 3 कंडीशन बना लेंगे, ऐसा आएगा तो क्या होगा, ऐसा आएगा तो क्या होगा। अब देखो पहली कंडीशन, जैसे ही हमने जो ए दे रखा है, जैसे ए बराबर 1 है, ए है, ए एक्स बराबर 3 आ गया, तो बाईं सीमा का मतलब है उसमें से थोड़ा सा घटा लो, बहुत छोटा सा, मतलब इसके किनारे का ही। तो 2 पॉइंट कुछ लगा लिया हमने, मतलब थोड़ा सा 3 में से घटा के देखा, और कहाँ लगा दिया, इसमें लगाया। तो इसका चिन्ह अगर इसमें जैसे ही लगाया, अगर ये प्लस आया, कैसा आया, पॉजिटिव आया। ठीक है, अब इधर लगाया हमने, ठीक है, फिर ये निगेटिव आया, थोड़ा सा ज़्यादा लगाया तो कैसा आया, निगेटिव आया। तो ये जो है कैसा होगा, मैक्सिमम, तो होगा उच्चिष्ट, उच्चिष्ट होगा मैक्सिमम। देखो प्लस से माइनस, मतलब बाईं सीमा से दाईं सीमा का मान लगा रहे हैं, जिस मान को कह रहा है उससे थोड़े से कम से थोड़े से ज़्यादा की तरफ जाओगे तो प्लस से अगर माइनस हो रहा है तो वो मान जो होगा एफ एक्स का एक्स बराबर ए पे कैसा होगा, उच्चिष्ट। और उच्चिष्ट मान जो होगा मैंने बता दिया फंक्शन में ही लगाना है हमें, तो जो भी होगा जो फंक्शन में लगा देंगे हम तो उच्चिष्ट मान आ जाएगा। ये तो एक कंडीशन है। ठीक है, अब अगले मान के लिए देखते हैं हम। मान हमने एक ही मान लिया है कि यही है, ठीक है, तो ये इसके लिए आ गया। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, अगर ये नहीं है तो ये वाली देखते हैं। ठीक है, अगर ये इस पे लगाया तो ये आया माइनस का, ठीक है, और यहाँ लगाया फिर लगाया ये आया प्लस का, माइनस से प्लस हो गया। LHS से RHS पर क्या हो गया, माइनस से प्लस हो गया, तो ये होगा निम्निष्ट यानी मिनिमम। और निम्निष्ट मान जो होगा वो वही जिस पे फेल होगा वो अपना मान लगा दो। तीसरी बात और चौथी बात, दोनों कंडीशन है ये एक साथ ही हैं। ठीक है, हमने LHL मान लगाया, ये प्लस का ही था, RHL लगाया फिर भी ये प्लस ही आया, चिन्ह चेंज नहीं हुआ। चिन्ह चेंज होगा तो प्लस मिनिमम या मैक्सिमम होगा, ये चिन्ह चेंज नहीं हुआ, इस पर ही प्लस का आया, इस पर ही प्लस का आया। ठीक है, या फिर ये भी निगेटिव माइनस का आया, यहाँ भी माइनस का, चिन्ह चेंज नहीं हो रहा, एक जैसी चिन्ह है। तो ना उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है। ठीक है, तो वो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये है प्रथम अवकलज का।
ठीक है, एक ही बार अवकलन करने के बाद हम ये इतना याद कर सकते हैं। क्या करना है इसमें, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। देखो जो फंक्शन दे रखा होगा इसका डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल करने के बाद हम मैक्सिमा और मिनिमा का पर हम बिंदु ज्ञात करेंगे। तो ये हमने बिंदु ज्ञात कर लिए, क्या करके, एक बार डिफरेंशियल करा तो उसको 0 के बराबर रखोगे, x की जो मान आएंगे वो बिंदु आ जाएंगे। अब उन बिंदुओं पर हमने देखा, अब इसको प्रथम अवकलज वाले में क्या करते हैं, बाईं सीमा पर देखते हैं, जिसके ही बिंदु पे देखना है बाईं सीमा पर, मतलब जो मान है उससे थोड़ा सा कम, उस पर मान लगाया हमने यहाँ पर। अपने दिमाग में सोच लिया, लगाया ना मंगाना कुछ नहीं, देख लो कि कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है। अब देखा हमने माइनस का आ रहा है, ठीक है, ये आ गया प्लस का, प्लस की वैल्यू आ गई। अब RHL देखी, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के देखो, वो आया माइनस का, प्लस से माइनस हो गई तो उच्चिष्ट होगा, और माइनस से प्लस हो गई तो निम्निष्ट होगा। प्लस प्लस ही रहा, माइनस माइनस ही रहा, चिन्ह चेंज नहीं हुआ, ना तो उच्चिष्ट होगा ना ही निम्निष्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड विधि है। अब हम सवालों पे आते हैं, मिटा दूं इसे। देखो सवाल करते हैं अब फटाफट, ये अपना लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज चल रही थी उसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, fx बराबर दे रखा है एक्स क्यूब माइनस का 24 प्लस का के एक्स माइनस का 8, ये दे रखा है। x बराबर 2 पर ये उच्चिष्ट है, थोड़ा सा ये सही कर लेना, x बराबर 2 है, ठीक है। x बराबर 2 पर माइनस जैसा चिन्ह लग गया है तो वो कर लेना 2। x बराबर 2 पर ये क्या है, उच्चिष्ट है, इन्होंने दे रखा है, तो k का मान पूछ रहे हैं ये। तो हमारा ये काम है, हमने करा इसका डिफरेंशियल पहले तो 3x² 48x प्लस का k, ये 1 और ये 2, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यही बात करते हैं। तो क्या करते हैं, f' इक्वल टू 0, यानी 3x² माइनस का 48x प्लस का k बराबर 0। अब जो ज्ञात है हमारे पास यही तो बिंदु निकालते हैं हम, तो वो बिंदु पहले से दे रखा x बराबर 2 पर उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट पुष्टि तो फिर बाद में देखेंगे, हमें k का मान निकालना है। दिया है समीकरण 3 का एक मूल, इनमें दे दिया है इन्होंने 2 है, तो इसको लगाओगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो लगाओ 3 2 स्क्वायर हो गया और ये 2 प्लस का k बराबर 0, यहाँ से 4 × 12 6 96 प्लस का k, तो यहाँ से बचा माइनस के 84 प्लस का k बराबर 0, तो k बराबर कितना आ गया 84। ये इसका एक, करना कुछ नहीं था, इसमें दे रखा था कि x बराबर 2 पर ये उच्चिष्ट है, निम्निष्ट भी कहता तब भी कोई परेशानी नहीं है, हमें k का मान ज्ञात करना था। तो ये एक बार डिफरेंशियल करा तो हम मान यहीं से तो निकालते हैं, तो वो पहले से दे रखा है कि x बराबर 2 पर है, तो ये इसका एक मूल हो गया तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो लगा दिया हमने, तो k का मान ये आ गया। ठीक है, अब देखो अगला, अब आ जाओ दूसरा सवाल है। माना फंक्शन मान लिया y बराबर ये x³ x² x प्लस का 6 बराबर ये दे रखा, इसका उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। अब देखो ध्यान से, डबल डिफरेंशियल वाले से बता रहा हूँ मैं, एक सवाल में उस सब प्रथम अवकलज से भी बता दूंगा। देखो ध्यान से देखो पहले इसको, dy/dx कहोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट।
ये 3x² 4x प्लस का 1 ये आ गया। डबल डिफरेंशियल अभी कर ही दिया इसका। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन सेकेंड, इसका डबल डिफरेंशियल चाहिएगा हमें, तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 4 ये आ गया। देखो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो डी बाई ओवर डी एक्स इजकल टू 0 लगाया हमने यहाँ पर 3x² माइनस 4 प्लस का 1 बराबर 0। 3 ही कम 3 गुणनखंड हो जाएंगे। 3x माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0, यहाँ से 3x कॉमन x माइनस का 1, यहाँ से माइनस कॉमन x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x माइनस का 1 x माइनस 1 बराबर 0। तो ये मान निकल के आया हमारा 3x माइनस का 1 बराबर 0, x बराबर 1/3, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1। दो मान आए, जैसे मैंने बताया ना C1 C2 ये मान निकल के आएंगे, तो ये दो मान निकल के आए। अब देखते हैं हम x बराबर 1 पर डबल डिफरेंशियल में देखोगे d2 बाई ओवर dx² बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस का कितना आ गया 2, कैसा है पॉजिटिव, प्लस का ही है, या फिर तुम ऐसा लिख सकते हो बड़ा है 0 से यानी पॉजिटिव है, तो लिख दोगे अतः। देखो पॉजिटिव आता है तो निम्नलिखित होता है, नेगेटिव आता है तो उच्चिष्ट होता है, तो लिखोगे अतः x बराबर 1 पर बाई निम्नलिखित है। निम्नलिखित मान x बराबर 1 कहाँ लगाओगे, जो सवाल दे रखा है लगा दो यहाँ पर, 1 का क्यूब 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 6 माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 6, तो ये हो गए 8 माइनस 2 यानी 6, ये आ गया। ठीक है, अब उच्चिष्ट मान के लिए देखते हैं, वो सॉरी x बराबर किस पे 1/3 पर, x बटे 1/3 पर d2 बाई ओवर dx² लगाए हमने यहाँ पर 6 इंटू 1/3 माइनस का 4, 2 माइनस 4 यानी माइनस का 2 छोटा है 0 से, तो ये कैसा आ गया निगेटिव ऋणात्मक है, तो लिखोगे अतः x बराबर 1/3 पर बाई उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट मान सवाल में लगाओगे 1/3 का क्यूब 1/2 3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 6 1/27 2/9 1/3 प्लस का 6। ठीक है, 27 हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से 3 बार 6 प्लस यहाँ 9 बार, यहाँ 1 बार 6 गुणा 27। ठीक है, तो देखो ये 6 घटा दें, माइनस का सॉरी ये 10 हो गए, 4 बचेंगे प्लस के 4, इसकी गुणा कर दी हमने इसकी गुणा करोगे 7 छंग 42 14 और 4 तो 12 और 4 16 बटे 27, तो ये हो गए 168 बटे 27। भाग कर लें, भाग करोगे या इतना भी छोड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। कितने बार 6 बार चला जाएगा, 7 छंग 42 के 2 12 और 16 बचे
6 बचे 66 है, सॉरी 166, तो 66 है तो 2 ही बचेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम 6 सही 4/27, तो ये मान आ गया। ठीक है, तो ये जो मान आ गया हमारा ये उच्चिष्ट। देखो फिर समझ लो, पहले सबसे पहले डिफरेंशियल करोगे, एक बार डिफरेंशियल कर लिया, उसके बाद हमने फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा को डिफरेंशियल को हमने क्या कर दिया, 0 के बराबर लगा दिया। तो हम वहाँ से हमने x के मान निकालने थे, आगे x के मान निकालने के बाद डबल डिफरेंशियल कर लिया, वहीं कर लो। तो एक करके मान देखते हैं। अगर प्लस का आता है डबल डिफरेंशियल किसी मान पर तो वो उस मान पर निम्निष्ट होगा, अगर माइनस का आता है तो उस मान पर उच्चिष्ट होगा। निम्निष्ट मान निकालने के लिए वहीं लगाना है उस मान को, और उच्चिष्ट मान निकालने के लिए उस सवाल जो दे रखा वहीं लगाना है। इसी सवाल को मैं बता रहा हूँ प्रथम अवकलज द्वारा कैसा करते हैं। इसे मिटा दूँ, देखो यही बताऊँगा, इस टेबल में बता दूँगा, यहीं से बना देंगे। देखो तो ये डबल डिफरेंशियल की ज़रूरत नहीं है हमें, x के ये मान तो हमें करने ही पड़ेंगे याद। तो ये जो आएगा ये समीकरण इसी का तो गुणनफल आया ही है, इसको मैंने ऐसा लिख दिया थोड़ा सा आसान करने के लिए, 3x - 1 और x - 1। अब देखो वही x बराबर 1 पे देखते हैं पहले तो, ठीक है। यहाँ से देखेंगे x बराबर 1 पर, बाईं सीमा पर मान f' का चिन्ह, दाईं सीमा पर f' का चिन्ह। देखो ध्यान से देखो, और इसकी प्रकृति fx की प्रकृति गौर से देखो। x बराबर 1 पर देखा हमने, अब 1 बाईं सीमा का मतलब छोटा थोड़ा सा कम। अब ये है हमारे पास, इसमें x का मान छोटा लगा दिया, किससे, 1 से थोड़ा सा कम लगा दिया। चलो तुम्हारे लिए आधा ही लगा दिया मैंने, x बराबर आधा लगा दिया। तो यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का, यहाँ से बचेगा माइनस का। देखो क्या बचेगा, माइनस का, आधा लगा दिया, और यहाँ लगाओगे 3/2, तो क्या बचा। मगर अपने दिमाग में सोचना है, हमें तो चिन्ह लिखना है, माइनस का आ गया प्लस का। यहाँ से बचा 1/2, यहाँ से बचा माइनस के 1/2, यानी माइनस का 1/4। तो कैसा आया, निगेटिव। तो यहाँ कैसा आया, निगेटिव चिन्ह, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 1 से बड़ा थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया, थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया, तो लगाओ थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया, प्लस का 1/3/2 ही लगा दिया, 1.5 लगा दिया। 3/2, यहाँ से बचेगा 9/2 और घटा 7/2, यहाँ से बचेगा 1/2। कैसा आ गया, प्लस का। देखो माइनस से प्लस हो गया, x बराबर 1 पर माइनस से प्लस हो गया, तो कैसा होगा, निम्निष्ट। यही तो बताया था, और ये करा है निम्निष्ट। हो गया, निम्निष्ट मान निकाल लेंगे। अब x बराबर 1/3 पे देखो, फिर समझो, इसको हम 1/3 पर अपने, सॉरी ये है 3x - 1 x - 1, इससे छोटा 1/4 लगा लें तो और छोटा हो गया। तो 1/4 लगा दिया यहाँ पर, -1, 1/4 -1, यह कितना हो गया, 4 में से 3 गया, माइनस का 1/4, यहाँ से माइनस का 3/4, यानी माइनस का 3 प्लस के 3/16। कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब आ जाओ, थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है।
तो ये ऐसा मानो सॉल्व करोगे 3 के करीब होगा तो 25 लगा दी, मतलब 4 तो हो गया, छोटा हो गया। और ज़्यादा लगाने के लिए अगर इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर 1/3.3 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लगा रहे हैं, इससे बड़ा लगा दो। तो बड़ा कितना मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, हमने मान लिया x बराबर ऐसा मान चलो ये 5 ही मान लिया, 1/2 ही लगा दिया। तो 1/2 लगा दिया, माइनस हो गया, 1/2 लगा दिया, ये आ गया। तो देखो ये 3/2 में से घटाओगे तो प्लस का 1/2 बचेगा, यहाँ से माइनस के 1/2 बचेगा, माइनस का 1/4 बचा। ठीक है, तो कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। प्लस से माइनस हो गया तो उच्चिष्ट होगा। पहले वाले मेथड से ऐसे करने हैं सवाल। ठीक है, तो जो भी सवाल होगा एक आध तो करा दूंगा, नहीं तो मैंने मेथड दोनों बता दिए, किसी से यूज कर सकते हैं। हम सेकंड वाले जो पहला बताया था उस मेथड से ज़्यादा सवाल करेंगे, मिटा दूंगे। देखो अगला सवाल, इंक डाल लूँ और तो जल्दी जल्दी सवाल करते हैं फिर आप। देखो ये है, सिद्ध कीजिए क्वेश्चन नंबर 3। मान लिया हमने माना y बराबर x की पावर 5 माइनस का x की पावर 4 प्लस का -1 का मान x बराबर 1 पर उच्चिष्ट है तथा x बराबर 0 पर ना उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है। ये सिद्ध करना है हमें एक समीकरण। तो इसका डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy/dx 5x की पावर 4 20x की पावर 3 15x स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो ये सेकंड आ गया और डबल डिफरेंशियल कर दिया, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। देखो इसका हो गया d2/dx स्क्वायर, इसका करोगे 20x³ 60x स्क्वायर और 30x। देखो ध्यान से सुन लो, अगर बिंदु ना दे रखे होते तो हम बिंदु यहाँ से निकाल लेंगे। अब मर्जी है तुम्हारा, निकालना हो निकाल लो, नहीं तो बिंदु दे रखे हैं हमें कि x बराबर इतने पे दिखाना है और x बराबर इतने पे दिखाना है। ठीक है, तो हम फालतू नहीं कर रहे। अब देख रहे हैं x बराबर 1 पर d2/dx स्क्वायर। अगर नहीं दे रखे होते बिंदु तो यहाँ से हमें 0 के बराबर लगा के हमें मान निकालने पड़ेंगे। ठीक है, निकाले दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, मगर ज़रूरत नहीं है। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा d/dx बराबर 0, तो 5x की पावर 4 20x³ 15x स्क्वायर बराबर 0। तो 5x स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से बचा x स्क्वायर, यहाँ से 4x बचा, यहाँ से 3 बचा बराबर 0। देखो यहाँ से ये भाग रहा है, यानी 5x स्क्वायर बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर तो 1 तो मान आ गया 0। एक ये ब्रैकेट बची, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0, 3 ही कम 3, 3x माइनस का x और प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 3, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 बराबर 0, तो x माइनस 1, x माइनस का 3 बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 आ गया, x माइनस का 3 बराबर 0, x बराबर 3 आ गया। तो हमें तो सिर्फ 2 पर देखना था। ये बिंदु दे रखे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें निकालने हैं इसमें, जिसमें दे रखे हो उसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें देखेंगे x बराबर 1 पर d2/dx स्क्वायर लगाते हैं मान इसमें डबल डिफरेंशियल में 0 1 का क्यूब 60 1 का स्क्वायर 30 स्क्वायर 20 माइनस 60 प्लस का 30
माइनस के 10 बचे, कैसा है, 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो लिख दोगे अतः बाई x बराबर 1 पर उच्चिष्ट है। अब देखते हैं x बराबर 0 पर d2/dx² लगाया हमने, 20 0 का क्यूब, 60 0 का स्क्वायर, 15 0, यानी 0 आ गया। तो हम यहाँ से अभी कुछ नहीं कह सकते, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो हम इसका फिर डिफरेंशियल करेंगे समीकरण 3 से। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 3 से, मतलब अब इसको हम लिख ही दे रहे हैं, थर्ड डिफरेंशियल कर दिया तो ये आ गया 3, तीसरी बार डिफरेंशियल, तो ये आ गया 60 x स्क्वायर, ये आ गया 120 x प्लस का 15। अब देखेंगे x बराबर 0 पर, फिर देखा हमने 60 0 का स्क्वायर, 120 0 प्लस का 15, तो यहाँ से आ गया 15 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। हमने यही बताया था, तीसरी बार डिफरेंशियल अगर 0 के बराबर नहीं आता है, 0 के बराबर नहीं आता है, तो हमारा उस बिंदु पर ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा। तो लिखोगे अतः बाई x बराबर 0 पर ना उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है, यही सिद्ध कराना। ठीक है, बता दूं, अगला सवाल चौथा fx बराबर दे रहा है 3x की पावर 4 प्लस का 12। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात करना है, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान। तो इसका डिफरेंशियल कर दिया हमने, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या आ गया, 12x³ 12x स्क्वायर माइनस के 24x और ये 0। एक बार और डिफरेंशियल कर ही दे रहे हैं हाथ के हाथ। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन सेकेंड, यह जाएगा 36x स्क्वायर 24x माइनस का 24। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुन लो। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा f' इक्वल टू 0, ये लगा दिया 12x³ प्लस के 12x स्क्वायर माइनस का 24x बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारा 12x कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा x स्क्वायर, यहाँ से बचा x और माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से एक तो आ गया 12x बराबर 0, तो x बराबर 0, एक मान तो ये आ गया। एक आ गया ये x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 बराबर 0, 2 ही कम 2 यानी 2x माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। एक x कॉमन ले लिया, x प्लस 2, यहाँ से माइनस का 1, x प्लस का 2 बराबर 0, x माइनस 1 और x प्लस का 2 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, x प्लस का 2 बराबर 0, तो यहाँ से आ गया x बराबर -2। अब एक एक करके मान लगाते हैं। 0 पे देख लें पहले तो,
x बराबर 0 पर f डबल डैश x क्या आ जाएगा, लगाएं 36 जीरो का स्क्वायर 24 जीरो माइनस का 24 यानी माइनस का 24 आ गया। कैसा आ गया, नेगेटिव, जीरो से छोटा है, नेगेटिव है, तो लिख दोगे अतः x बराबर 0 पर fx उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट मान कब आएगा, 0 लगा दोगे फंक्शन में, लगा दें 0 तो सब 0 हो जाएंगे और ये बचा हमारे पास प्लस के 12, तो 12 जो आ गया उच्चिष्ट मान आ गया। ठीक है, अब देखें x बराबर 1 पर लगाया डबल डिफरेंशियल में 36 1 का स्क्वायर 24 1 माइनस का 24, तो ये वाला तो कट गया, 36 आ गया, 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, तो लिखोगे अतः x बराबर 1 पर fx निम्निष्ठ है, तो निम्निष्ठ मान निकाला हमने, तो f1 यही लगा दोगे 3 4 की पावर माइनस के 12 प्लस के 12, तो ये 12 तो कट जाएंगे, यहाँ से 3 आ गया, ये 4 आ गया यानी 7 आ गया। अब एक बिंदु और बचा हमारा, पहले तो ये उतार लो, फिर मैं इधर का मिटा देता हूँ, तो दूसरे बिंदु पर हम बात करते हैं, मिटा दूँ इतना। अब देखते हैं डबल डिफरेंशियल है, x बराबर -2 पर तो ये लगा 36 2 का स्क्वायर 24 2 माइनस का 24, देखो पॉजिटिव ही आएगा, ये घटाओगे तो सब पॉजिटिव आ रहा है, लिखने की जब दिख रहा है कि हमें ये घटा भी दूं तो ये आ गया 36 गुणा 4, यहाँ से एक घटा दोगे प्लस के 24, कैसा आ गया पॉजिटिव, तो लिखोगे अतः x बराबर -2 पर fx कैसा होगा, निम्निष्ठ, निम्निष्ठ मान निकाल के दे दे इस पे भी, तो इन दोनों में से जो मान ज़्यादा छोटा होगा वो वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो निम्निष्ठ मान लगाएं 3 -2 की पावर 4 4 -2 की पावर 3 माइनस के 12 -2 का स्क्वायर प्लस के 12, देखो 16 या 48 8 या 24 माइनस का हो गया, प्लस के 4 12 चौक 48 12 चौक देखो 4 हो गया, 12 चौक 48 माइनस के और प्लस के 12, ये कट गया तो माइनस के 12 आ गया। चाहो तो ये वाला निम्निष्ठ मान लगा सकते हो, ना ही ये लगा सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी छोड़ सकते हो। मिटा दूँ, ये होगा वैसा तो निम्निष्ठ मान हमारा उसके अनुसार, तो मिटा दूँ, अब देखो 5वां सवाल। अब यहाँ से सवाल जो है अच्छे वाले शुरू हो गए, बहुत आते हैं ये सवाल। अब यहाँ के बाद जितने भी सवाल हैं वो सवाल हैं जो कई बार आए हुए हैं और रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से करना, थोड़ा सा समय देख लूँ मैं 1 मिनट। देखिए चौथे का 5वां सवाल, मान लिया हमने माना y बराबर ये 1/x की पावर x है,
इसका डिफरेंशियल करना है हमें। तो देखो फंक्शन की पावर फंक्शन है, डिफरेंशियल कराए थे हमने तो लॉग लेना पड़ेगा, दोनों ओर लॉग लेने पर। तो ये आ गया लॉग y बराबर लॉग 1/x की पावर x, लॉग y बराबर x लॉग 1/x। देखो ये ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1, तो -1 इधर आ जाता है, माइनस का x लॉग x हो गया। ठीक है, इसका कर दिया डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन सेकेंड 1/y dy ओवर dx माइनस का तो ये बाहर x ऐसे ही, इसका हो गया 1/x प्लस log x ऐसे ही, इसका हो गया 1। तो dy ओवर dx बराबर माइनस का y ये कट गया 1 प्लस का log x। ठीक है, ये आ गई तीसरी समीकरण। अगेन एक बार और डिफरेंशियल कर ले रहे हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन थर्ड। इसका फिर डिफरेंशियल करा हमने तो ये हो गया d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस का फर्स्ट और सेकेंड बाई ऐसे ही, इसका कर दिया हमने 1 प्लस 1 ओ 0 प्लस का 1/x माइनस प्लस आता मगर माइनस इससे हो गया 1 प्लस का log x ऐसे ही है और इसका बाई dy ओवर dx। तो d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस का बाई 1/x यहाँ से इसका मान लगा दिया हमने 1 प्लस का log x। ठीक है, 1 प्लस का log x और ये जो मान है ये लगा दूं, ये आ गया dy ओवर dx का फिर दोबारा से, तो माइनस का बाई 1 प्लस का log x कौन सी समीकरण से, समीकरण 2 से 3 से सॉरी। तो d2y ओवर dx स्क्वायर, गौर से देखो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस पहले से ही है 1/x, तो प्लस का बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो d2y ओवर dx स्क्वायर, यहाँ से बाई हमने कॉमन ले लिया, माइनस का प्लस के ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर और माइनस का 1/x। ये आ गया, ये समीकरण 4 आ गई। यहाँ तक कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने, हमें पता था फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग लेके ही करना पड़ेगा, लॉग लेकर कर लिया, इसका डबल डिफरेंशियल भी लॉग मान वापस कर दिया। चाहो तो यहाँ पर हम मान लगा सकते हैं, ये ध्यान से सुन लो, ये बाई का मान लगा सकते हैं, ये बाई का मान हो गया 1/x की पावर x, यहाँ से आया 1 प्लस log x का होल स्क्वायर 1/x, ये आ गया। अब देखो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy ओवर dx बराबर 0 लगाया। देखो ये है समीकरण 2 से, तो माइनस का बाई 1 प्लस का log x बराबर 0। तो देखो बाई नॉट इक्वल टू 0, जो सवाल है हमने बाई बनाया वो तो 0 हो नहीं सकता, तो ये ब्रैकेट 0 होगी। दो चीज़ें जब 0 हैं तो एक को तो 0 होना पड़ेगा, तो ये तो 1 प्लस का log x बराबर 0, तो log x बराबर माइनस का 1, मैंने बताया ये चाहिए तो e की पावर में बन जाता है, तो x बराबर e की पावर -1 यानी x बराबर 1/e, ये आ गया। तो इस पर हम देखते हैं x बराबर 1/e पर d2y ओवर dx स्क्वायर, ध्यान से देखो ये आया, x का मान लगाओगे ये 1/e
की पावर 1/e, यहाँ लगाएंगे 1 प्लस लॉग 1/e का होल स्क्वायर माइनस का 1/e। एक सेकंड देख लूँ ऐसा नहीं बाहर जाइए, नहीं सही है। तो देखो ये आ गया। अब देखो यहाँ से इसको लिख सकते हैं e की पावर 1/e, यहाँ से देखो 1 प्लस ऊपर ले जाओगे log e की पावर -1 का होल स्क्वायर, ये भी हो गया e। यहाँ से आया 1 माइनस पावर इधर आ गई, गौर से देखो भैया, ये हो गया log e का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर माइनस e, ये 0 हो गया। तो यहाँ से जो आया हमारे पास ये 0, इसकी गुणा इससे होगी e इंटू ई की पावर 1/e। e का मान मैंने बताया था e का मान मैंने बताया था प्लस का होता है, और कितना 2 और 3 के बीच में। तो ये कैसा होगा, ये 0 से छोटा होगा, नेगेटिव होगा, लिख दोगे क्योंकि e जो है 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है। तो लिख दोगे अतः x बराबर 1/e पर बाई माना है ना, हाँ, उच्चिष्ट होगा। उच्चिष्ट मान लगाओ भैया, x की जगह 1/e, तो 1/e की पावर 1/e, ये डबल बटे का ऊपर बन जाएगा, तो e की पावर 1/e, ये होगा आंसर। ठीक है, कई बार सवाल आया हुआ है ये, यहाँ के बाद जितने भी सवाल हैं कई बार आए हुए हैं, रिपीट वाले। ठीक है, पहले वाले जो कराए थे इससे पहले वो संख्यात्मक मान इधर उधर रहते हैं, वो चेंज हो सकती है वैल्यू, ठीक है, मगर इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ तक कि जितने भी सवाल हैं यहाँ के बाद उनमें कुछ चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे ही आ जाएगा। मिटा दूँ? अगला है मान लिया हमने, माना y बराबर x की पावर x, फिर वही आ गया सवाल वैसे ही। ठीक है, निम्निष्ठ होगा, ये सिद्ध करना है हमें, खाली मान नहीं करना है, का मान x बराबर 1/e पे निम्निष्ठ होगा। तो log लेना पड़ेगा दोनों ओर, log लेने पर तो log बाई x की पावर x, log बाई x log x, इसका करोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन सेकेंड, तो 1/बाई डी वाई ओवर डी एक्स, ये ऐसा ही इसका हो गया ये फर्स्ट, और log ऐसा ही इसका हो गया 1, इससे ये कैंसिल, डी वाई ओवर डी एक्स बाई 1 प्लस का log x, तीसरी समीकरण। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन थर्ड, d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये ऐसे ही इसका करोगे 0 प्लस का 1/x प्लस, अब ये 1 प्लस का log x ऐसे ही इसका हो गया dy ओवर dx। देखो ध्यान से, y/x प्लस का 1 प्लस का log x, ये हमने मान लगा दिया इसका, y 1 प्लस का log x, समीकरण 3 से यहाँ से y कॉमन आ गया, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, बाई हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 1/x, और यहाँ आ गया 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो इसका मान लगा दें हम, ये हो जाएगा x की पावर x 1 प्लस x 1 प्लस log x, और ये आ गई हमारी समीकरण 4। ठीक है, अब इसमें
हम फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, तो ये समीकरण दे रखी है हमारी ये बाई प्लस का 1 प्लस लॉग एक्स बराबर 0, किससे, समीकरण 3 से। तो बाई नॉट इक्वल टू 0, बाई नॉट इक्वल टू 0 मतलब जो सवाल दे रखा है वो 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो इसको 0 होना पड़ेगा। दो फंक्शनों की गुणा अगर 0 के बराबर है, एक 0 नहीं है तो दूसरा 0 होगा, ठीक है, या फिर दोनों 0 हो सकते हैं। तो ये यहाँ से आ गया माइनस का 1, मैंने बताया, फिर x बराबर आ गया e की पावर -1, ये जो बेस में होता है वो पावर में पहुँच जाता है इधर को, जैसे log x बराबर बाई है, यहाँ a है, तो ये जब ज्ञात करोगे तो ये a की पावर में इधर को पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये x बराबर 1/e आ गया। अब हमें x बराबर 1/e पर देखना है, तो x बराबर 1/e पर d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो मान लगाते हैं हम, यहाँ लगाया 1/e की पावर 1/e, यहाँ आ गया, यहाँ लगाओगे 1/e और ये लगा दिया 1 प्लस लॉग 1/e का होल स्क्वायर। देखो e की पावर 1/e, ये e हो गया, यहाँ से फिर देखा 1 माइनस, ऊपर लेकर माइनस का हो जाएगा e, माइनस पावर हो जाएगी। तो लॉग e का मान जो होता है, लॉग e का मान क्या होता है 1, तो यहाँ से आया 1/e की पावर 1/e और ये आया e 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 0, 1/e की पावर 1/e, e प्लस का 0, तो ये आ गया e 1/e की पावर 1/e, सब 0 से बड़ा होगा, प्लस का होगा, तो यानी पॉजिटिव, तो लिख दोगे अतः x बराबर e पर बाई उच्चिष्ट निम्निष्ठ होगा। बस यही सिद्ध कराना था, हेंस प्रूफ। समय देख लूँ, नहीं तो अगली वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। समय हो गया है, अगली वीडियो में कराएंगे। ये 4 तक सवाल हो गए, 5 से अगले वीडियो में कराएंगे, नहीं 6 तक हो गए, ठीक है, मिटा देते हैं।